हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डीएलएड का एग्ज़ाम जो कि आज 19 जून 2022 को कंडक्ट हुआ। तो हम शुरू करेंगे हिंदी भाग से। तो हमारा पहला प्रश्न है, थोथा चना बाजे घना का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है ज्ञान कम दिखावा अधिक। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भुज भुज गेस को वैसागनी सी, खेदी खेदी खाती दोह दारुन, दलन में अलंकार है। इसमें बताना है कौन सा अलंकार है। तो इसमें हमारा अलंकार है अनुप्रास अलंकार। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तारा सो तरीन धूरी धारा में लगत, जिमी धारा पर पारा पारावार यूं हलत है, में अलंकार है। तो इसमें जो अलंकार है वो हमारा है अतिशयोक्ति अलंकार, जो कि हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट है। राम ने मुझे भी बुलाया है, मैं निपात है। तो इसमें बताना है कि निपात कौन सा है हमारा। तो इसमें निपात है भी। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रभु यह क्या हो गया है, में विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो ऑप्शन ए प्रभु हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसमें ये चिन्ह दिया है, ये बताना है ये कौन सा चिन्ह है। तो ये चिन्ह है हमारा डी ऑप्शन हंस पद। अगला क्वेश्चन है, इनमें से मंजू का अर्थ है। तो मंजू का अर्थ होता है सुंदर, सुंदर या मनोहर। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नफीस का सही अर्थ है। तो नफीस का सही अर्थ बताना है। नफीस का सही अर्थ है कीमती। यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो डी होगा, इनमें से कोई भी नहीं। अगला क्वेश्चन है, इसमें बताना है कौवा का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा कौवा का पर्यायवाची नहीं है? तो बाकी सब हमारे कौवा के पर्यायवाची हैं एक्सेप्ट दिस डी ऑप्शन। अगला है हमारा, दावानल है। तो दावानल क्या है? ऑप्शन बी जंगल में लगी आग। अगला प्रश्न है, प्रासाद का अर्थ क्या है? तो प्रासाद का अर्थ है महल। इसमें कंफ्यूजन ये था कि अगर ये प्रसाद होता तो इसका जो ऑप्शन था वो ए करेक्ट होना था, लेकिन यहाँ पे प्रासाद पूछा है इसलिए इसका सही आंसर होगा महल। नाग का अर्थ नहीं है। तो इनमें से बताना है नाग का कौन सा अर्थ नहीं है। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इसमें इस प्रश्न में हमने बताना है कि शुद्ध रूप कौन सा है। तो इनमें से जो हमारा जो चिन्ह का है, जो ऑप्शन सी है वो शुद्ध रूप है। अगला प्रश्न है हमारा, श का उच्चारण स्थान है। तो इसका उच्चारण स्थान है हमारा ऑप्शन सी तालु। सत्य शब्द है। सत्य कौन सा शब्द है? तत्सम। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्षण शब्द है, ये भी क्या है? तत्सम, जो कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। पगड़ी शब्द है। तो पगड़ी हमारा किस तरह का शब्द है? देशज। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, आ स्वर है। आ किस तरह का स्वर है हमारा? दीर्घ। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उत प्लस ज्वल में उज्ज्वल में संधि है। तो इसमें उज्ज्वल में कौन सी संधि है हमारी? व्यंजन संधि। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारे पास, तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा तत् प्लस लीन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनमें से देवता का पर्यायवाची है। तो देवता का पर्यायवाची बताना है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा अजर। ऋतु का विलोम है। तो रिजु, रिजु का विलोम है हमारा वक्र। वृकोदर में समास है। वृकोदर में समास होगा हमारा सी ऑप्शन बहुव्रीहि समास। इनमें से द्वित्व व्यंजन है। तो इनमें से सत्ता, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, दूज का चांद होना मुहावरे का अर्थ है। तो दूज का चांद होना मुहावरे का अर्थ है बहुत कम दिखाई देना। तो इसी के साथ हमारा हिंदी सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे।
ये क्वेश्चन थोड़े रैंडम है तो अच्छे से चेक कर लेना आप एक बार। इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंग्रुएंस रूल फॉर द ट्राइंगल। इसमें कौन सा ये नियम नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट विल बी द ऑप्शन डी, दैट इज RHS। अ सिंबल हैविंग द फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड। जिसमें निश्चित संख्या मान वाले चिन्ह कहलाता है हमारा कांस्टेंट। यहाँ ऑप्शन हमने चूज करना है लीप ईयर इस प्रश्न में, तो इसका जो राइट आंसर होगा तो इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन गलत है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन में ऐसा ईयर नहीं है जो कि लीप ईयर होगा, तो इसको क्वेश्चन मार्क पे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 5 in this number is, the right answer will be D. The solution of the equation x minus 2y equal to 4 is, इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास होगा B. The next number in the sequence 1 4 9 16 is, तो इस सीक्वेंस में हमारे पास द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी 25. -1 की पावर 1000 इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी द सी ऑप्शन। द वैल्यू ऑफ 5 प्लस 1 अपॉन 100 प्लस 5 अपॉन 1000 प्लस 51 अपॉन 10,000 इज, तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट विल बी द ऑप्शन सी। अब यहाँ पे कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं हमारे पास। ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ यू, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। देर इज नो क्योर फॉर कैंसर, बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। शी वॉज ब्लेस्ड विद अ सन, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। द डॉग बार्क्ड एट द थीफ, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने चूज करना है करेक्ट पैसिव वॉइस। तो क्वेश्चन है हमारे पास आई सॉ हिम लिविंग द हाउस, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। इस क्वेश्चन में पूछा है हमने करेक्टली जो स्पेल्ड वर्ड्स हैं वो बताने हैं। सो इन दिस डिवाइन द करेक्ट स्पेलिंग इज सी। In this question the right answer will be this option B, expensive. Question number 49 and 15 we have to choose the best meaning for the given word. So for debate the right answer will be B, that is discussion. In abandon there is the right answer will be the option C, that is to leave. In question number 26 and 27 we have to answer the opposite meaning of a given word. In question 26 arrogant means, arrogant का opposite होगा हमारे पास humble. The opposite of attract is option B, that is repel. In question number 28 to 30 we have to fill the correct blank. So the question is he appealed the judge for mercy, the B option correct हो जाएगा। He is angry dash your conduct, तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो हमारा सी होगा at. To carry away a person by force or fraud is called option B, kidnap. हमारे पास जो क्वेश्चन 31 to 35 हैं वहां पे हमने चूज करना है करेक्ट प्रेपोजिशन। तो 31 में बात करेंगे दिस मटेरियल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। 32 में बात करेंगे यू शुड एक्सप्लेन दिस टू देम, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ही हैज बीन एब्सेंट सिंस मंडे, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जीके के कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास। तो हमारा पहला ऑप्शन है हु एस्टेब्लिश्ड कहलूर स्टेट, कहलूर राज्य की स्थापना किसने की थी, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा जो कि है बीर चंद। हु वॉज अमंग द एडवोकेटेड पार्टी लेस डेमोक्रेसी इन इंडिया, तो कौन थे हमारे, किसने स्थापना की थी
वो थे हमारे जयप्रकाश नारायण, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो नेचुरल सैटेलाइट ऑप्शन बी द मून विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वहां पूछा है नेम अ न्यूक्लियर एलिमेंट हुज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन इज 287। तो 287 मीन्स 218 17, सो क्लोरीन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी एजेस आर देयर इन क्यूबॉइड। तो कितने किनारे होते हैं एक घनाभ के? 12, सो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, वैल्यू बतानी है हमने, ये 17:3 ये है। तो यहाँ पे जो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी 1। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है वैल्यू बतानी है इसकी। तो सॉल्व करके जो आंसर आएगा दैट विल बी द ऑप्शन ए, दैट इज 3। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है वैल्यू बतानी है, इसको सॉल्व करके हमारे पास पूरा कितना आएगा। तो सॉल्व करके जब हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 600, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, फिर से कुछ जीके के क्वेश्चंस हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास रहेगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट सतलुज रिवर डज नॉट फ्लो। द करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन डी, सिरमौर से होके नहीं जाती है, बाकी तीनों जिलों में हमारी सतलुज नदी बहती है। अगला है जलोरी पास इज लोकेटेड एट, कहाँ है? कुल्लू में है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन वाज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है हमारे पास 7 अप्रैल 1948। सो अकॉर्डिंग टू दैट हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो डी ऑप्शन होना चाहिए। मेक इन इंडिया प्रोग्राम हैज अडॉप्टेड वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ एज इट्स लोगो। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम में कौन सा लोगो अपनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, जो कि हमारा है लॉइंग। मनरेगा की फुल फॉर्म क्या है? तो मनरेगा की फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ द ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कौन हमारे राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है? वो दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश, दैट इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा वेयर इज द सन टेम्पल लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। सन टेम्पल लोकेटेड है नीरथ में, तो ए हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हु रोट द बुक बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत जो किताब है हमारी, वो हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने लिखी है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेफा इज अ ओल्ड नेम ऑफ। नेफा किसका पुराना नाम है? नेफा अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट पॉपुलेशन वाइज। तो सबसे ज्यादा विश्व का जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा एशिया, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चिंतपूर्णी फेयर इज रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो चिंतपूर्णी फेयर हमारा ऊना में मनाते हैं, चिंतपूर्णी मंदिर भी हमारा ऊना में ही है। व्हाट इज द हाइट ऑफ रोहतांग पास। तो रोहतांग पास की हाइट हमारे पास है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी मेंबर्स आर इन हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। तो कितने हमारे विधानसभा के कितने सदस्य हैं हिमाचल प्रदेश में? वो हैं हमारे 68, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैथ्स का आ गया हमारे पास। इसमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। कौन सा इरेशनल नंबर है? कौन सी हमारी अप्रिमेय संख्या है? तो हमारा ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट, √3 आंसर सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 2000 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जब हम इसमें 25 ऐड करेंगे तो हमारा ये नंबर बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
250 हेक्टोलीटर इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा? 25 किलोलीटर के। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्स अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 होता है, तो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बताना है हमें अगले क्वेश्चन में, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारे पास 1 होगा। अगर यहीं पे हमारे पास पूछा होता स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो हमारे पास आंसर क्या होता? 0। अगला क्वेश्चन हमारा जीके से रिलेटेड है। व्हेन हिमाचल डे इज सेलिब्रेटेड, तो कब मनाते हैं हिमाचल डे हम? 15 अप्रैल को। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्ड द महिमा लाइब्रेरी इन नाहन इन 1926। तो 1926 में हमारे महिमा पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी, किसने बनाया था ये? तो ये बनाया था महाराजा अमर प्रकाश द्वारा। अच्छा, हमारा जो धामी फायरिंग थी, धामी गोली हत्याकांड कहाँ कब हुआ था? तो धामी गोली हत्याकांड हमारा 1939 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बाय व्हाट नेम शिवालिक हिल्स वर नोन टू द एंशियंट। तो पुराने टाइम में क्या कहा जाता था शिवालिक हिल्स को? इनको कहा जाता था मानक पर्वत। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द बेकिंग सोडा इज, बेकिंग सोडा का क्या हमारे पास नाम है? तो बेकिंग सोडा क्या है हमारा? सोडियम बाइकार्बोनेट। इन इंडिया स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च्ड इन विच ईयर। कब लॉन्च हुआ था हमारा स्वच्छ भारत अभियान? ये हुआ था लॉन्च 2014 में। अगला क्वेश्चन है, विच इज द हाईएस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। तो कौन सा हमारा है? तो ऑप्शन ए मनाली लेह नेशनल हाईवे। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओल्ड नेम क्या है कांगड़ा का? तो कांगड़ा का पुराना नाम क्या था हमारा? त्रिगर्ता। त्रिगर्त हमारा इसका पुराना नाम था। अगला फिर से हमारा मैथ्स का क्वेश्चन है, द HCF and LCM of two numbers are 8 and 96 respectively. If one of the two number is 24, then other number is 42. तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 इज, जो इसकी डिग्री है वो कितनी होगी? 0 होगी। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। If 10% of m is equal to the 20% of n, then the ratio of m is to n is, तो कितनी रेशियो होगी? 1:2। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारे पास है, द वैल्यू ऑफ 2 10 स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 इज, तो इसका जो आंसर सॉल्व करके हमारे पास आएगा वो आएगा हमारे पास 2। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस आ गए हमारे पास। ही गोज टू स्कूल बाय कार, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, आई गिव हिम अ चेयर टू सिट ऑन, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। अगले हमारे पास जो 36 से 38 तक जो क्वेश्चंस हैं उनमें हमने करेक्ट आर्टिकल फिल करना है। तो आई एम अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो हमारा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। शी गोज टू टेम्पल इन द मॉर्निंग, तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है हमारे पास इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हरीश चंद्र वॉज एन ऑनेस्ट किंग, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? सी। राइट एंड, अच्छा सिनोनिम बताना है हमने वर्ड अबंडेंट का, तो अबंडेंट वर्ड का जो सिनोनिम है हमारे पास वो होगा प्लेंटीफुल। तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन। अच्छा, हमने 40 से 45 तक हमने प्रेपोजिशन बताना है, कौन कौन से यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, यू मस्ट एक्ट ऑन योर फादर एडवाइस, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। मोहन वॉज एब्सेंट डैश इन द क्लास, तो मोहन वॉज एब्सेंट इन द क्लास, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब मैथ्स का क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 51, द परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 30 एंड 45 इज, तो कौन सा होगा 30 और 45 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर? ऑप्शन सी 36, ये करेक्ट हो जाएगा। द फर्स्ट प्राइम नंबर ग्रेटर देन
2000 is, तो कौन सा आंसर होगा? B will be the correct answer, 2003. The product of two integers is plus 60 if one of them is minus 6 then other integer is. So if one is minus 6 then other will be the minus 10. So option A will be the correct answer to this question. If 95 is divided in the ratio of 9534 then the smallest part will be 20. तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो आएगा 20 आंसर, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हमने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू।